देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड में पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मुंबई मालाड पूर्व के त्रिवेणी नगर स्थित कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज सेवक मौजूद रहे। पूरे परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला और समर्थकों ने पटाखे फोड़कर अपने नेता का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। कार्यक्रम के दौरान विनोद मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। पूरा परिसर समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था और सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान हैप्पी बर्थडे गीत के बजाय एक अलग पहल देखने को मिली, जहां विनोद मिश्रा ने अपने जन्मदिन की शुरुआत श्री हनुमान चालीसा के पाठ से करवाई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनोद मिश्रा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक स्तर पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे कई देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी भारत की कूटनीति मजबूत साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र, संतुलित और प्रभावी रणनीति अपनाई है, जिसके कारण भारतीय जहाजों और तेल टैंकरों की आवाजाही अपेक्षाकृत सुचारू बनी हुई है। उनके अनुसार यह भारत की बढ़ती वैश्विक साख और मजबूत विदेश नीति का परिणाम। आपका ऐतिहासिक जन्मदिन मनाया गया, बहुत धूमधाम से, पूरा एकदम बाजे गाजे के साथ में डांस लोग कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? मेरा जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरे जो शुभचिंतक है, चाहते हैं, जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनका, और कुरार के नागरिकों का, और जो दूर दूर से अब बहुत सारे लोग जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए, साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और यह स्वागत और सत्कार देख करके मैं सही में अभिभूत हूँ, क्योंकि जब मैं नगर सेवक था तब इस तरह का स्वागत होता, जब नेता बना तब हुआ, लेकिन जब 2020 में जब मैं महानगर पालिका का नेता बना, उससे बढ़ चढ़ करके इस बार लोगों ने मेरा स्वागत किया है। तो सही में मैं उनका मेरे दिल से, मेरे परिवार की तरफ से, मैं एक उनके परिवार का मुखिया होने के नाते, उनका सहयोगी होने के नाते मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। से पक्ष विपक्ष जो पिछले दिनों आपके चुनावी मैदान में आपके साथ सामने था, आज मैं देखा गले से गले लिख रहे थे, तो क्या उसका क्या माने रखा जाए? अब हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक चली है। न कभी हम हार से भयभीत हुए, ना ही टूटे, ना ही जीत का हमें उन्माद हुआ। और चुनाव हम मानते हैं कि 10 से 15 दिन का होता है, और 15 दिन का चुनाव लोग अपने अपने पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा लेकर के चलते हैं। जैसे वाजपेयी जी अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, तो हम लोग भी उनके कदमों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि, और महाराष्ट्र की राजनीति तो ऐसे भी है कि यहाँ पर सब एक पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे के साथ में मिल करके जहाँ विकास का काम होता है एक दूसरे को सहयोग देते हैं और सुख दुख में सब जुड़ते हैं। तो इस मेरे जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे जो चुनाव में मेरे सामने खड़े थे वो भी आए, उनकी बहुत सारी, कुछ लोगों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुभकामनाएँ भी आई, मैसेज के माध्यम से आई, फ़ोन के माध्यम से आई। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका साथ और आशीर्वाद, आपका सहयोग और स्नेह मुझे इसी तरह से ताकत देता रहेगा। मिश्रा जी, पूरी मीडिया जगत जितनी संख्या में पत्रकार बंधु इकट्ठा है, सभी की तरफ से मैं शुभेच्छा। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह से केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी जिस तरह से गैस के सिलेंडर का मारा मारी है और विपक्ष हमला कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? तो एक तो मैं सबसे पहले कि आज तक मैं सबका आभार व्यक्त किया, लेकिन आज जो मुझे मुंबई में अगर किसी ने पहचान दिया तो कुरार की जनता ने, हमारे नेताओं ने जिन्होंने विश्वास किया, और मीडिया ने जो मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाए, तो मैं और आ गया था। मैं मीडिया का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ है ना आभार व्यक्त करता हूं। और जहाँ तक रही कि सिलेंडर की बात, कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो पूरे मुंबई हो या देश में हो, जब क्राइसिस, इस समय पूरी दुनिया युद्ध में है, और सबको पता है कि भारत 90% चाहे
लिक्विड गैस हो या पाइप गैस हो या डीजल है, पेट्रोल हो, वो आयात करता है, दूसरे देशों पे निर्भर है और वहाँ पे परिस्थिति खराब है। लेकिन उसके बाद भी जो एक रूट है हॉर्मुज स्टेट, वहाँ से दुनिया की किसी की जहाज़ नहीं आ रही है। अगर जहाज़ का तेल का टैंकर आ रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले भारत का टैंकर आ रहा है। ठीक है, समस्या आ रही है, लेकिन हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। विपक्ष को तो राजनीति करनी है, विपक्ष कहाँ से देगा? जो विपक्ष जब दुनिया में वार नहीं था तो 20-20 दिन 25-25 दिन का आप सब लोग देखे होंगे सिलेंडर लगाते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, सिलेंडर मिलता नहीं था। क्यों नहीं था? अगर इसको जीरो क्यों करने का काम किया, जीरो वेटिंग ख़त्म करने का काम किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। रोड से लेकर के चौतरफा विकास अगर दुनिया में भारत का किसी ने झंडा बुलंद किया तो माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। विपक्ष की खींच है, उनको कुछ नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध कर रहे हैं। भारत की जनता में कहीं ना कहीं वो एक विपक्ष को है कि उनको उकसा के उनको कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन चाहे जेन जी हो, चाहे कोई भी जनरेशन हो, सारी जनरेशन माननीय मोदी जी के पीछे है। पढ़ी लिखी जनरेशन, लोग समझ रहे हैं कि देश कहाँ पे जा रहा है और मोदी जी क्या कर रहे हैं और सामने वाले क्या कर रहे हैं, तो उनको पता है। भाई जिस प्रकार से आज जन्मदिन की बधाई आप हमारे आराध्य देवत हनुमान जी हैं। हनुमान जी का हमेशा आशीर्वाद रहा। अगर उसके बाद किसी का मुझे पार्टी में और यहाँ पर विशेष अगर आशीर्वाद रहा, जिसके ताकत और क्षमता से मैं काम करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से काम करता हूँ, तो मेरे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अभी फ़ोन था और मैसेज से माननीय राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी का और पार्टी के सभी नेताओं का जो मुझे मैसेज के माध्यम से आशीर्वाद मिला है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से जन्मदिन के दिन पर जन्मदिन का गाना बजा जाता है, लेकिन आपके जन्मदिन पर हनुमान चालीसा गाया गया, क्या कहना है? देखिए, अगर कोई भगवान तो सभी है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे इष्ट देव हैं। और अगर कोई इस समय कलयुग में जीवंत है भगवान, अगर कोई है ना जो जिंदा है, तो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी तो क्या है, हम लोग हमेशा उनसे जब कुछ होता है तो दुख रो भी लेते हैं, मांग भी लेते हैं, सवाल भी पूछ लेते हैं। तो आज खुशी का दिन था, रोज़ सवाल पूछते रहते, कोसते रहते या उनसे मांगते रहते। तो आज फिर उन जन्मदिन था तो बोले पहले उनसे इनकी याचना करके उनकी पूजा करके किया जाए। धन्यवाद भैया। जिस तरह से जन्मदिन, लेकिन देखा गया कि एक साल घटता है, उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सच्चाई है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था, अगर उसी से है कि जन्मदिन मनाया जाता तो आदमी पैदा हुआ तो उसका एक दिन कम होता है, और यहाँ पे अगर जन्मदिन मनाया जाता तो एक साल कम होता है। और अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की लाइन से जोड़ूं तो अगर किसी ने उनसे पूछा था कि मृत्यु का कारण क्या है, तो उन्होंने पूछा था जन्म ही मृत्यु का कारण है ना। तो ठीक है, अगर जन्म नहीं होता तो जन्मदिन नहीं होता, और जन्म हुआ है तो धीरे धीरे कम होगा, उस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन एक एक दिन अपने जीवन में लोगों के साथ और सहयोग से जिस तरह से प्यार मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि और एक साल काम करना है और अगले साल इसी तरह से प्यार मिलेगा। और प्यार आप देखेंगे, यकीन मानिए कि ये सब जो कुछ है मुझे पता भी नहीं होता कि क्या तैयारी होती है, क्या नहीं होती, कैसे करते हैं, कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं। सब कार्यकर्ता और जो सहयोगी है, मेरे चाहने वाले, मुझे लगता है वही लोग मिल करके इतना बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं। आप जैसे लोग सब, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना कुछ होगा, और आज तक मैंने जन्मदिन पे ऐसा कुछ किया नहीं कि अपनी तरफ से कि मैं कुछ करूं। लेकिन फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे सहयोगियों का, कुरार के लोगों का, मेरे चाहने वाले, मानने वाले, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उनका मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो हमेशा मुझे चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े रहे और अभी भी प्यार और आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ में खड़े हैं। धन्यवाद।